राधे राधे बच्चों, आज के क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद आपके दिमाग में इस चैप्टर को लेके जितने भी प्रकार के डर है सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब आपका इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आएगा। तो चलिए आज का इस चैप्टर को शुरू करते हैं और जो भी आपका डर है उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। मेरा कोशिश यह रहेगा कि इस चैप्टर को सीधे बेसिक लेवल से उठाया जाए और हर एक तबका का बच्चा जो आज शुरू किए हैं पढ़ने के लिए अथवा बहुत दिनों से भी पढ़ाई कर रहे हो उन सभी को लेके चलेंगे हम लोग, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर के प्रति नहीं बनते हैं, सारे सवाल आप लोग के बनने लगेंगे। तो चलिए ये चैप्टर को समझते हैं। बच्चा ये चैप्टर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए हिंदी में इसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहते हैं बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को समझने से पहले हम लोग को यह समझना है कि डिफरेंस क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। बच्चों साधारण ब्याज में यदि हम कुछ पैसा लेते हैं किन्हीं से तो प्रति साल जो है वो हमें बराबर राशि में ब्याज देता है। जैसे सपोज मान के चलिए कि हम किसी से पैसा लिए जिसका ब्याज 100 रुपया बनता है, तो पहला साल भी वो 100 रुपया देगा, दूसरा साल भी 100 रुपया देगा, तीसरा साल भी 100 रुपया देगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंडिंग होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका अगर पहला साल का ब्याज 100 रुपया है तो दूसरा साल में जब आइएगा तो 100 रुपया ब्याज तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि पहला साल का ब्याज 100 रुपया है उस पर भी आपका ब्याज लगेगा। कहने का मतलब ये अगर 10% में पैसा लगा हुआ था तो 100 रुपये का आपको 10% मतलब कि 10 रुपया और देना होगा। कहने का मतलब दूसरा साल आपको जो पैसा देना होगा इंटरेस्ट के तौर पर 110 रुपया देना होगा। यही अगर आप जब तीसरा साल पे चाहिएगा तो तीसरा साल पे क्या होगा जरा उसे समझते हैं। तीसरा साल पे आपको 100 रुपया जो प्रिंसिपल है उसका ब्याज तो लगना ही लगना है, प्लस आपके पहला साल का जो ब्याज 100 रुपया है उसका 10% लगना है। साथ ही साथ जब आप दूसरा साल से तीसरा साल में गए हैं तो दूसरा साल पे जो ब्याज बना था अब उस पर भी हमें ब्याज लगेगा। कहने का मतलब इसका 10% निकालिएगा, ठीक है, किसका? 110 रुपया। ये क्या है बच्चा? ये दूसरा साल का ब्याज है। तो जब आप इसका 10% जब आप निकालिएगा तो देखिए 0 से 0 घट के 11 रुपया हमको तीसरा साल ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि तीसरा साल जो है हमें टोटल 121 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। इसको मोटा मोटा तौर पर ऐसा समझिए कि साधारण ब्याज पर 3 साल पे कुल हमें 300 रुपये का ब्याज देना पड़ा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना देना पड़ा? ये आपका 300 रुपया तो देना ही पड़ा, बल्कि दूसरा साल 10 रुपया एक्स्ट्रा लग गया और तीसरा साल 10 और 11 21 रुपया एक्स्ट्रा लग गया। इस तरीका से आपका जो टोटल देना पड़ता है 331 रुपया देना पड़ा। देखिए यही है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंडिंग तौर पर काम करता है। देखिए इस चैप्टर में जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे हम लोग उसको पूरी खत्म करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R बाई 100 का पावर T। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इस चैप्टर के है ना बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है उसको डिस्कस करेंगे। हालांकि फॉर्मूला का यूज जो है एकदम ना के बराबर है। सारे के सारे सवाल जो है हम लोग ट्रिकी तरीका से सॉल्व करेंगे। बस आपको पेशेंस के साथ पूरा का पूरा वीडियो को देखना है। बच्चा इसमें जो फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P1 + R बाई 100 का पावर T, ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट क्या है बच्चा? अमाउंट जो होता है जिसे हम हिंदी में मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रधन। मेनली अमाउंट को समझते हैं। जब हम किसी से पैसा लिए और जब लौटाने की बारी आया तो उसको ब्याज सहित लौटाएंगे। तो जब हम किसी का पैसा ब्याज सहित लौटा दे, है ना, मतलब जब हम मूलधन के साथ ब्याज भी दे दे तो वही हमारा अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं P जो है वो किसके लिए है? मूलधन के लिए है, प्रिंसिपल के लिए है। तो प्रिंसिपल वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? मूलधन हो जाएगा। मूलधन। R किसके लिए है? रेट के लिए है। आप अगर किसी से पैसा लेते हैं तो कुछ तो रेट डिसाइड होता है कि भाई आपको इस दर पर ब्याज लगेगा। तो हिंदी में वही चीज क्या होता है? दर होता है। T किसके लिए प्रयोग होगा? टाइम के लिए होगा, ठीक है। ये क्या होगा? समय के लिए होगा बच्चा। इस तरीका से यहां पे जो फॉर्मूला यूज हुआ अमाउंट इज इक्वल टू P
ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर बाई 100 का होल टी। ये क्या चीज का फॉर्मूला है बच्चा? अमाउंट का फॉर्मूला है। लेकिन यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज का पूछ दे कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो सिंपल सी बात है। कौन सी बात है? यदि हम अमाउंट में ब्याज को घटा दें, फिर से समझिए, अगर हम किसी को मूलधन के साथ ब्याज वापस कर देते हैं, कहने का मतलब हम उसे पूरा का पूरा मिश्रधन चुका दिए। लेकिन हमें अगर सवाल पूछता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको अमाउंट में प्रिंसिपल को घटा दीजिए। बच्चा देखिए जरा, अमाउंट का जो फॉर्मूला है P 1 प्लस आर बाई 100 है। आप इस पे क्या करिए? प्रिंसिपल को घटा दीजिए, तो यहां का P और यहां का P हो जाएगा कॉमन, जिसके कारण ये बाहर चला आएगा और बच जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 का पावर T माइनस का 1। और इस तरीका से हमारा जो CI का फॉर्मूला है P, है ना, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर का पावर T माइनस 1 होता है। ठीक है, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि कम से कम फॉर्मूला का यूज हो या ना के बराबर फॉर्मूला का यूज हो। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम क्या करते हैं? बोर्ड को साफ करते हैं और देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे दो तरीका से बनाने का। पहला कि रेशियो मेथड से बना ले, दूसरा क्या करेंगे कि सक्सेसिव मेथड से बना ले। रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड में डिफरेंस क्या है, किससे हम कब बनाएंगे, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि आखिर हम कब और किस तरह के सवालों पे रेशियो मेथड लगाएंगे और किन तरह के प्रश्नों के लिए सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। हालांकि मोटा मोटा आप ऐसे समझिए कि सक्सेसिव मेथड जहां पे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे, जैसे 5%, 10%, 4%, 12%, 8%, और जब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे रेट, तो हम कोशिश करेंगे कि रेशियो मेथड से बनाएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अगर सक्सेसिव मेथड को अगर हम करेंगे सोल्व, ठीक है, सक्सेसिव मेथड में क्या होता है? आर प्लस आर गुना का आर, ये है सक्सेसिव मेथड। बस बच्चा याद रखिएगा, ये जो होता है हमेशा 2 साल का ब्याज निकालेगा। क्या निकालेगा? ये 2 साल का ब्याज निकालेगा। कहने का मतलब है ना, अगर आपसे कभी भी 2 साल का ब्याज अगर निकालता है, तो इसका प्रयोग करके हम सिर्फ और सिर्फ सेकेंडों में सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से कैसे सोल्व करेंगे वो जरा समझिए। रेशियो मेथड में कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा। कहने का मतलब जैसे 12.5% में अगर पैसा दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले हम इसको रेशियो में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 प्रतिशत हटा, 0 लगा और हमारा 25 8 200। कहने का मतलब रेशियो इस तरीका से होगा। और दोनों तरीका को हम लोग है ना मिक्स करके चलेंगे, कभी सक्सेसिव से बनाएंगे, कभी रेशियो से बनाएंगे। बनाते बनाते आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आपको कब कैसे बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ सवालों को उठाते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सक्सेसिव मेथड को समझेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि सक्सेसिव मेथड में क्या हुआ कि आर गुना आर डिवाइडेड बाय 100 है। सपोज मान के चलिए कि रेट जो दिया हुआ है आपका 10% है, तो आप क्या करिएगा? पहला साल भी आपका 10% लगेगा, दूसरा साल भी 10% लगेगा, और इन सभी जगह पे आपको क्या करना है? जितना भी आर है उसमें 10-10 लिख देना है। अब जब इसको सोल्व करिएगा तो इस तरीका से चीजें कट जाएगी। 10-10 1 20 हो जाएगा और 1 21 हो जाएगा। कहने का मतलब आप जो है 21% का ब्याज दिए हैं। मतलब जो भी प्रिंसिपल रहेगा उस पर आपको 21% निकाल दीजिएगा, वो हमारा CI होगा। तो कहिएगा कि सर इसमें समय कहां बच रहा है? तो देखिए समय कहां बच रहा है, चीजों को समझिए। हर बार देखिएगा क्या कि R प्लस R जो है एक बार जोड़ना है, और एक बार देखिएगा क्या कि R गुना R एक बार हमें गुना करना पड़ रहा है। अब देखिए चीजों को कैसे बनाते हैं आराम से। सपोज मान के चलिए कि 4% में हमारा पैसा लगा हुआ है, तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा बच्चा? एक बार जोड़ेंगे तो 4 प्लस 4 है ना, और वही चीज एक बार क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो 4 गुना 4। बात समझ में आया? तो जब आप इसको जोड़े तो 8 हो गया, और जब गुना किए तो 16 हो गया। और ये 100 जो है 2 अंक से पहले आके पॉइंट लगा देगा, मतलब फाइनल जो है 8.16% आपको ब्याज देना पड़ेगा। और हर बार आपको यही करना है। कहने का मतलब अगर 5% में पैसा है तो क्या करेंगे? 5 5 10 पॉइंट 5 25। 6% में है तो 6 6 12, 6 6 36। 7% में है तो 7 7 14, 7 7 49। 8% में है तो 8 8 16 और 8 8 64। देखिए ब्याज निकालना कितना आसान हो जा रहा है। बहुत को बोलेगा कि सर आप 2 अंक से पहले पॉइंट लगा दे रहे हैं। मान के चलिए कि 11% में पैसा लगल है, अब क्या करेंगे?
तो आपको बहुत ज्यादा इसके लिए रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं करना है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप क्या करिए, 11 11 22 हो गया, ठीक है, और 11 11 ये 121 हो गया, लेकिन 0 2 ही गो है। कितना है फॉर्मूला में बच्चा? 2 ही गो, तो 2 अंक से पहले पॉइंट लगा देना है। तो पॉइंट के पहले है ना जितना भी संख्या है आगे इसको शिफ्ट कर देना है। कहने का मतलब यहां पे 1 है तो 1 अगला को दे दीजिएगा, तो 22 और 1 क्या हो जाएगा? 23, और इस तरीका से ये बन जाएगा 23.21% हमें ब्याज देगा। चलिए और समझते हैं। सपोज मान के चलिए कि 12% में हमारा इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 12 12 24, ये 24 कहां से आ रहा है? तो 12 और 12 24, और फिर 12 12 ये 144। 2 अंक से पहले पॉइंट लगा दीजिए, जो आगे आ गया पॉइंट से पहले उसको अगला को शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25.44। समझ में आ रहा है बच्चों? 13% में अगर है तो 13 13 26 हो गया, और 13 पे 169 एक अंक से पहले पॉइंट लगा देंगे तो 27.69। अगर 15% में पैसा लगा ले तो 15 15 30 हो गया, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर 2 2 5 हो जाएगा, 2 अंक से पहले पॉइंट, अभी 2 बचा जिसको आगे दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 32.25%। ठीक है, इस तरीका से हम लोग सक्सेसिव से हर एक सवाल को बना सकते हैं। तो जब तक एक आध एग्जाम्पल ना देखे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से चाह के भी समझ नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चन का डाटा निकाल कर रख देंगे, जिससे चीजों को बनाने में समझने में काफी सुविधा हो। तो चलिए देखते हैं, और सबसे पहले तो बोर्ड को साफ करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान के चलिए कि प्रिंसिपल हम ले लिए 16,000 रुपया, मूलधन कितना ले लिए? 16,000 रुपया, रेट ले लेते हैं 10%, टाइम ले लेते हैं 2 साल, और हमसे सवाल पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। ऐसे सवालों को कैसे सेकंडों में सॉल्व करते हैं जरा देखिए। हम क्या करेंगे बच्चा, 10%, ब्याज कितना देना पड़ेगा? 10 10 20, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 अंक से पहले पॉइंट लगा दीजिए, फाइनली ये शिफ्ट होके 21% हो जाएगा। अब अगला बार हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधे चीजों को लिखेंगे। तो हमको ब्याज ओवरऑल कितना देना पड़ रहा है बच्चों? 21%। तो हम क्या करेंगे, 16,000 रुपया पर ही हम क्या करेंगे, 21% ब्याज देंगे। कहने का मतलब ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, और ये आपका मल्टीप्लाई करिए तो 21 छक 126, हाथ में 12 बच गया, 21 एकम 21 और 31 32 33, 3360 रुपया हमें 2 साल में ब्याज देना पड़ा। देखिए कितना आराम से हम बिना फॉर्मूला का प्रयोग करके क्या निकाल लिए, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिए। चलिए दूसरा सवाल को भी देखते हैं। यह हमारा पहला सवाल रहा, और दूसरा सवाल क्या है बच्चा वो भी समझते हैं। दूसरा सवाल भी हम लोग क्या करते हैं, अपने से लेते हैं। सपोज प्रिंसिपल जो ले लिए वो 5,000 ले लिए, 5,000 ले लिए, रेट ले लेते हैं 5%, टाइम अभी भी ले लेते हैं 2 साल, और अभी भी हमसे पूछ रहा है CI। अब इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है कि 5% का 2 साल का सक्सेसिव कितना होगा, तो हमारा होगा 5 5 10 और 5 6 25, मतलब 10.25% हमें ब्याज देना पड़ेगा। हम सिंपल सा काम करेंगे, 5,000 रुपया का 10.25% निकाल लेंगे। देखिए पॉइंट हटाने से और 2 जीरो लग गया, और इस तरीका से 1 2 3 1 2 3 जीरो लग गया और कट गया, बस आपस में इसको गुना कर लीजिए हमको, है ना। तो 5,125 रुपया ये गुना करने पे आएगा, एक अंक से पहले पॉइंट लगा दीजिए। इस प्रकार से मेरा जो आंसर आएगा 512 रुपया 50 पैसा। कैसे सोल्व किया पता चल रहा है बच्चों। चलिए कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 पकड़ते हैं। क्या करते हैं कि अभी हम है सो प्रिंसिपल जो है कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि 62 50 ले लिए, रेट अभी भी हम लोग कुछ डिसाइड कर लेते हैं कितना लेंगे, चलिए 8% ले लेते हैं, 8%, और टाइम जो है 2 साल ले लेते हैं। अभी भी हमसे जो है ब्याज पूछ रहा है। अब क्या करेंगे समझिए थोड़ा सा, हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो 8% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो 8 8 16 और 8 8 64%। बस इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। कैसे सोल्व करेंगे बच्चा, 62 50 का 16.64% काट के निकाल लेंगे। देखिए पॉइंट यहां पर भी 2 अंक के पहले है, तो यहां पे क्या करेंगे, 2 जीरो और लग जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये पॉइंट हट चुका है। 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 छक 24, ये हो जाएगा 25 बार में, और ये 4 एकम 4 जीरो, 4 चौके 16, ये भी 25 बार में कट गया। 25 25 से 625 से ये 10 बार में कट गया, और इस तरीका से मेरा जो ब्याज बना 1040 रुपया बना। चलिए और कुछ सवालों को देखते हैं, है ना। सवाल अभी क्या करते हैं, कुछ अलग से लेते हैं। चलिए एक आध और एग्जांपल लेते हैं। अभी क्या करते हैं, प्रिंसिपल जो है 10,000 रुपया ले लेते हैं। चलिए प्रिंसिपल 10,000, रेट क्या करते हैं, रेट जो है 12% लेंगे, और टाइम अभी भी 2 साल लेंगे। रेट 12% और टाइम जो है 2 साल लेंगे। अभी हमसे CI अगर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, देख लीजिए 12% का मतलब हुआ 12 12 24, और 12 12 ही 144। क्या करेंगे, 2 अंक से पहले पॉइंट लगा देंगे, जिससे आगे शिफ्ट हो जाएगा, और फाइनली 25.44% ब्याज बनता है। हम क्या करेंगे, 10,000
रुपये का 25.44% निकाल देंगे। तो और पॉइंट है, चूंकि है ना पॉइंट है तो 2 जीरो और लग जाएगा, इस तरीके से ये पॉइंट समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट गया और मेरा जो ब्याज बना 2544 रुपया बना। देखिए बच्चों सक्सेसिव मेथड से किस तरीका से सभी प्रश्नों को हम बहुत ही आराम से सोल्व कर पा रहे हैं। चलिए समझते हैं आगे, है ना, रेशियो मेथड को समझेंगे, जिससे क्या होगा कि कब किस तरह से सवालों को बनाना है उसका हमें एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं रेशियो मेथड को। तो चलिए रेशियो मेथड को अब समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान के चलिए कि 40% पर आप है सो पैसा लेते हैं। आपका जो रेट है वो कितना है बच्चा, 40%। तो 40% को जब आप रेशियो में बदलिएगा तो 40/100 करिएगा, क्योंकि परसेंटेज हटा, बटा में 100 लगेगा। 20 दूनी 40 और 20 पचे 100। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि आपका जो ये P है वो 5 है। बटा वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, क्या होता है बच्चा, मूलधन, है ना। और ऊपर वाला क्या होता है, 5 यूनिट पर ही लगा ब्याज होता है। फिर से इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आप जो है 40% निकाल रहे हैं, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगा वो 2/5 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 5 रुपये का जो 40% है वो 2 रुपया है। फिर से समझने की कोशिश करिए। जैसे सपोज 5% पे आप है सो पैसा लेते हैं, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/100 है ना, काट दीजिएगा तो 1/20 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 20 रुपये का जो 5% है वही 1 रुपया है। और समझने की कोशिश करिए। चलिए अगला देखिए, जैसे 12 1/2%। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2% हटा 100 लगा, कट गया, 1/8 आया। मतलब 8 पर जो 12.5% लगेगा ब्याज, तो उसका मान जो है 1 होगा। मतलब 8 का ही 12.5% क्या होता है बच्चा, 1 होता है। तो इसी तरीका से हम जो है परसेंटेज को रेशियो में बदलते हैं। अब इसका यूज सीआई में कैसे करेंगे उसको देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि 4% पे आपका पैसा लिया हुआ है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करके देख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा, है ना, 1/25। क्या हो जाएगा बच्चा, 1/25। मतलब ये 25 जो दिख रहा है वो प्रिंसिपल है, क्या है, मूलधन है। और इसी 25 यूनिट पर हमें 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। कहने का मतलब जब आप, है ना, इस पैसा को चुकाइएगा तो 25 यूनिट को आपको 26 देके चुकाना होगा। क्यों, क्योंकि 1 रुपया, है ना, ऐड हो जाएगा। बच्चा ये रुपया नहीं है, बस आपको सुविधा हो समझने में, इसलिए हम रुपया बोल देते हैं। ये यूनिट है, मतलब 25 यूनिट पर 1 अगर ऐड हो जा रहा है तो 26 यूनिट बन जा रहा है। और इस प्रकार से 25 यूनिट को आपको 26 यूनिट देके चुकाना पड़ेगा। कहने का मतलब, है ना, नीचे वाला जो प्रिंसिपल था अब ये अमाउंट बन चुका है। अमाउंट को ही हिंदी में मिश्रधन कहा जाता है। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चा, मूलधन होता है। अब अगर हमसे सवाल कह देगा कि ब्याज निकालिए, अगर हमें ब्याज निकालना हो तो क्या करिएगा, इन दोनों का डिफरेंस, है ना, 26 और 25 का जो डिफरेंस आएगा बच्चा वही हमारा ब्याज होगा, है ना। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14.2/7%। 14 सत्ते 98 प्लस 2, 100/7% हट गया, 0 से 0 कट गया, 1/7। इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 1 जोड़ के 8/7 लिख देंगे। कहने का मतलब 7 रुपया अगर आप लेते हैं तो आपको 8 रुपया देना होगा 14.27% पर। ये बात समझ में आया, है ना। अब इसको हम है सो और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस पर अगर हमें ब्याज पूछेगा तो ब्याज तो बेटा 1 यूनिट है। कितना है, 1 यूनिट है। ब्याज हमें कितना देना पड़ रहा है, 1 यूनिट, क्योंकि 7 यूनिट पे 8 यूनिट देने से आपका, है ना, खत्म हो जा रहा है ब्याज। तो आप है सो 1 ही तो ज्यादा दिए हैं, तो यही हमारा क्या है, सीआई है। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, बोर्ड को साफ करते हैं, है ना। फिर देखते हैं कि क्या क्या इसमें किया जा सकता है। रेशियो मेथड से भी बनाने के लिए एक दो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से क्या हो जाएगा कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इसका यूज कैसे करना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या करते हैं कि अमाउंट ले लेते हैं 2430 रुपया।
रेट ले लेते हैं 12 सही 1/2%, टाइम ले लेते हैं 2 साल। हमसे जो पूछा जा रहा है प्रिंसिपल। बच्चा क्वेश्चन हम लैंग्वेज में नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। जब आप इस तरह के सवालों को कर लीजिएगा, फिर इसका हम क्या करेंगे, लैंग्वेज के रूप में सवाल को धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज वाला सवाल का सिर्फ डाटा लिख दे रहे हैं, है ना। देखिए क्या है, रेट अगर 12% है बच्चा, तो हम क्या करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/200। कहने का मतलब ये 1/8 आया। कहने का मतलब कह सकते हैं कि 8 रुपया पर हमको 9 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा चूंकि टाइम 2 साल है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने से 9 का 81 और 8 का 64। कहने का मतलब 64 यूनिट जो है हमारा प्रिंसिपल है, और 81 यूनिट हमें अमाउंट पता चल रहा है। तो हमको गिवन क्या है, अमाउंट गिवन है। कहने का मतलब 81 यूनिट का मान हमें दिया गया है 2430 रुपया। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका कट के 3 बार में कट रहा है ना, तो 30 हो जा रहा है। और हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो प्रिंसिपल का मतलब 64 यूनिट चाहिए। तो बस हम इसमें 64 से गुना कर देंगे, और इस तरीका से 0 3 चौके 12 और 3 छक 18 और 1 19, मतलब 1920 रुपया जो है मूलधन निकलेगा। तो दूसरा नंबर का एग्जाम्पल है, अमाउंट ले लेते हैं 10,240, रेट ले लेते हैं 14 सही 2/7%, टाइम ले लेते हैं 3 साल, और पूछ रहा है प्रिंसिपल। वही काम करिए, 14 2/7 को आप तोड़िए, है ना। जब तोड़ दीजिएगा बच्चा तो 1/7 आएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 आएगा। कहने का मतलब 7 यूनिट पर 1 यूनिट का ब्याज देते हैं, मतलब कि 8 यूनिट हो जाता है ना। चूंकि टाइम जो है 3 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब 512 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला अमाउंट, मतलब 512 यूनिट का मान जो है 10,240 रुपया दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल, मतलब 343। ये देखिए 2 बार में ये कट जा रहा है, तो हमारा जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 343 से, तो ये 0 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, मतलब 6,860 रुपया हमारा जो है प्रिंसिपल निकल जाएगा। चलिए एक आध दो और एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अमाउंट ले लेते हैं 1681, रेट ले लेते हैं 2.5%, है ना, और आपका टाइम ले लेते हैं फिर से 2 साल, और पूछ रहा है प्रिंसिपल, है ना। क्या पूछ रहा है बच्चा, प्रिंसिपल। क्या करेंगे, देख लीजिए फिर से वही 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब 5/200 काट दीजिएगा, हमारा बन जाएगा 1/40। देखिए 5 चौके 20। कहने का मतलब आपका 41 यूनिट देना होगा 40 यूनिट पर। समय आप देख लीजिए 2 साल है, तो क्या करिए, स्क्वायर करिए। 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, और 41 का स्क्वायर 1681 हो जाएगा। यहां पे देखिए अमाउंट दिया हुआ है ना, और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, 1681 यूनिट का मान 1681 रुपया ही दिया हुआ है, ठीक है ना, 1681 रुपया ही दिया हुआ है। एक बार में ये कट गया, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो एक बार में कटने की वजह से प्रिंसिपल 1600 यूनिट, मतलब कि 1600 रुपया ही हमारा मूलधन है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, जिससे थोड़ा बहुत अगर डाउट रह भी जा रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे हर एक एग्जाम्पल में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और आपका ये वीडियो अगर शुरू से देख रहे होंगे, तो आपका एक भी डाउट इस चैप्टर में नहीं रहेगा। हालांकि एक चीज को समझ लीजिए, ये चैप्टर को अगर आप अच्छी तरीका से बनाना चाहते हैं, तो आपको हर एक तरह के टेबल, स्क्वायर बहुत बढ़िया तरीका से याद होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कैलकुलेटिव चैप्टर है। हर एक सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है दूसरा चैप्टर की तुलना में, लेकिन हमें पढ़ना भी जरूरी है ना, और काफी आसान तरीका से आपको ये बताया जा रहा है। बस पेशेंस रखना है, प्रैक्टिस करना है ना। नहीं समझ में आए तो वीडियो को स्लो करके, जरूरत पड़ने पे स्पीड करके, है ना, बार बार देखिए इसको, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इसे बनाइएगा, है ना, तो अटक जाइएगा, एकदम डेफिनेटली है कि अटकना है।
तो फिर आप उस समय ये वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं तो लगता है कि सीख चुके हैं, लेकिन जैसे हम अपने से बनाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लगती है। उस समय हमें फिर से कॉपी पलटने की जरूरत पड़ता है ना। खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिएगा, ऑटोमेटिक बनने लगेगा। रहा बात कैलकुलेशन का, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो चलिए आगे के और भी कुछ एग्जाम्पल है, उसे भी देख लेते हैं, है ना। उससे पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है बच्चा, प्रिंसिपल ले लेते हैं 7200 रुपया, रेट ले लेते हैं, है ना, 16/2/3%, 16/2/3%, टाइम ले लेते हैं 2 साल, और अभी हम आपसे, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं, बारीकी से देखिएगा। 16 तिया 48, 2 50, 50 बटा हो गया 3%, हटा 100 लगा, 1/6, कहने का मतलब 6 पर 7 होना। 6 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और 7 हमारा क्या है, वो अमाउंट है। देखिए टाइम जो है 2 साल है, स्क्वायर जब आप इसे करिएगा तो ये 49 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ध्यान देखिए, ब्याज किसे कहते हैं, ब्याज जो है हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट का अंतर होता है। किसी से अगर आप 36 यूनिट पैसा लिए हैं, ठीक है, और उसको 49 यूनिट दिए हैं, तो कुल मिला के जो दोनों का गैप है वही हमारा सीआई है। तो आप यहां पे देख लीजिए, है ना, कितना का गैप आप दिए हैं, तो 13 यूनिट का गैप दिए हैं। तो हमको बस यही चाहिए, 13 यूनिट का मान चाहिए। हमको पूछा क्या है ना, हमको दिया क्या गया है। 2 चीज की जानकारी हमेशा होनी चाहिए। अगर हमें यह पता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, मतलब गिवन क्या है, तो बच्चा गिवन क्या है, प्रिंसिपल है। फाइंड आउट क्या करना है, सीआई मतलब 13 यूनिट, बस आपको कर लेना है। 36 हमारे हिसाब से प्रिंसिपल है, तो 36 यूनिट ही 7200 रुपया के बराबर है। 1 यूनिट का मान 36 दूनी 72, 200, 13 यूनिट हमको चाहिए, 13 दूनी 2600 रुपया ही हमारा क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। चलिए एक आध और हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल को, जिससे पूरी तरह से ये टॉपिक आपका क्लियर ही हो जाए। उसके बाद एक आध 2 क्वेश्चन हम लोग जो है लैंग्वेज वाला देख लेंगे। हालांकि आपको 1-2 क्वेश्चन सिर्फ नहीं कराए जाएंगे, लेकिन यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए 1-2 ही एग्जाम्पल लैंग्वेज वाला कराएंगे। और आप लोग क्या करिएगा, इस प्ले लिस्ट में जाइएगा और इसका सेकेंड पार्ट को देखिएगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके, ठीक है। लगभग सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, जो या तो कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो उस सवालों को पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद 1 या 2 सवाल को देख लेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और लगे कि हाँ क्वेश्चन हमें और करने की जरूरत है, तो इसी वीडियो का पार्ट 2 आप है सो देख लीजिएगा, और लगता है और पढ़ना है तो पार्ट 3 देख लीजिएगा, और धीरे धीरे सही हो जाएगा। बच्चा हम पूरी तरह से कोशिश किए हैं कि जो एकदम बिगिनर बच्चे हैं, जिसको, है ना, बिल्कुल कंपटीशन लेवल की जानकारी नहीं है, लेकिन वो नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बेसिक से उसको बता रहे हैं। हालांकि ये क्लास उन लोगों के लिए भी है जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ लिए हैं। दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, है ना, आपका इस टॉपिक से किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। जितना मॉक टेस्ट लगाइए, जितना सेट पेपर लगाइए, उतना आपके लिए बेहतर है। पढ़ने का तरीका अपना अपना हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर मारिए, ठीक है। चलिए सवालों को देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें अमाउंट ले लेते हैं हम 1280 रुपया। अमाउंट कितना लिए, 1280 रुपया। रेट ले लेते हैं 33 1/3%। टाइम ले लेते हैं 3 साल। अब हमको यहां पे पूछा क्या जा रहा है, जरा देखिए। आपको यहां पे अगर, है ना, प्रिंसिपल निकालने बोले तो भी आप निकाल सकते हैं, और सीआई निकालने बोले तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम सीआई निकालते हैं, इस पर सीआई निकालते हैं। बच्चा क्या है, 33 1/3%, 33 या 99, 100/300, 1/3, मतलब 3 का चीज 4 हो जा रहा है। आप देखिए 3 साल है, क्यूब लगाइए, 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27। देख लीजिए ब्याज कितना है ना, ब्याज कितना है, आप जरा घटा के चेक कर लो बच्चा, है ना। देख लीजिए 14 में 7 गया 7, 5 में 2 गया, तो हमारा बच गया 3, मतलब 37 यूनिट जो है आप जो है ब्याज दे रहे हैं, है ना। और यही आपसे पूछ रहा है,
यही आपसे पूछ रहा है। 1280 दिया हुआ है, 1280 दिया हुआ है, मतलब 64 यूनिट का मान हमें गिवन है। आप देख लीजिए कितना बार में कट रहा है, ठीक है। 1280 बटा का ये 64, पूछ रहा है 37। देखिए आप इसको 2 बार में काट सकते हैं, ये कट गया 20 बार में, है ना। अब देखिए 2 सते 14 हो गया और 2 तिया 6 और 1 7, 740 रुपया का जो है हम ब्याज दे रहे हैं। अगर हमको प्रिंसिपल निकालने के लिए बोलता तो किससे मल्टीप्लाई करना होता बच्चा? 27 से, और हमारा प्रिंसिपल आ जाता। तो देखिए एग्जाम्पल हम बहुत सारा देख लिए, अब एक आध गो क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों अगर आपको ये क्लास अगर अच्छा लग रहा है, पूरी तरह से समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट, बुरा लगे तो बुरा कमेंट, लेकिन करिएगा जरूर, जिससे क्लास कैसा चल रहा है ये पता चलता है। तो चलिए सवालों को देखते हैं। सवाल है 5% की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 13,230 रुपया है। मिश्रधन मतलब बच्चा अमाउंट। यदि ब्याज चक्रवृद्धि रूप से संयोजित होता है तो मूलधन निकाले। कंपाउंडिंग में पैसा लगा हुआ है और प्रिंसिपल हमें निकालने कह रहा है। चलिए रेशियो मेथड से इसे बनाते हैं। अगर हम इसे रेशियो मेथड से बनाते हैं तो 5% का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 5% का 5/100 हो जाएगा, काटेंगे तो 1/20। कहने का मतलब हो जाएगा कि कोई पैसा 20 है जो बढ़कर 21 हो गया है। कैसे बढ़ा है जरा देखिए, नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला हमारा ब्याज होता है। मतलब 20 यूनिट पर 1 यूनिट का ब्याज मिला। कहने का मतलब अगर आपको मिश्रधन बनाना हो, अमाउंट बनाना हो, तो हम जो है इस ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ेंगे। मतलब 20 में 1 को जोड़ दिए तो हमारा 21 बन गया, है ना। चूंकि ये पैसा जो है 2 वर्षों का है, इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चा, स्क्वायर करेंगे। 21 का स्क्वायर 4 4 1 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। कहने का मतलब कोई पैसा 400 यूनिट था जो बढ़कर हो गया 4 4 1। हमको क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, 13,230 रुपया, जो कि अमाउंट है। मेरे हिसाब से अमाउंट 441 है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो हमारा ये जो 441 है यहां पे आ जाएगा। प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, मतलब कि 400 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका 3 बार में कट गया और इस तरीका से 4 तिया 12, 12,000 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल को हम लोग रेशियो मेथड से बनाए हैं, हालांकि इसे सक्सेसिव मेथड से भी बनाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। तो सवाल है 10% की दर पर 2 वर्ष के अंत में 7100 रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, सीआई ज्ञात करिए। बच्चा कैसे सोल्व करेंगे जरा देखिए। हम क्या देख रहे हैं बच्चा, रेट जो है वो 10% है, टाइम जो है 2 साल है। जब भी 2 साल का पूछे तो कोशिश करिए सक्सेसिव से बनाने का। तो 2 साल का सक्सेसिव जो हो गया वो हमारा हो जाएगा 21%। मतलब हमको जो ब्याज देना पड़ेगा 7100 रुपया का 21%। बस इसको सोल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। 21 से कम 21 हो गया और 21 सत्ते 140 और 7 147, साथ में 2 149, 1491 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।